हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा और आज हम सीखेंगे सैम कोरल ड्रॉ टूल्स। एक्चुअली हमारा कोर्स थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में सिखाना चाहते हैं और रेगुलर जैसा नहीं कि जैसे आपको टूल्स दिखा दिए बस और चल दिए। हम आपको बहुत सारे टूल्स बहुत डिटेलिंग में सिखाएंगे ताकि जब हम ग्राफिक्स बनाएंगे तो सारे ग्राफिक्स हम डिटेल में बना सके और अप टू मार्क और अपनी क्रिएटिविटी भर भर के डाल सकते हैं। अगर हमें जो सब टूल्स है, अगर हमें उसकी सारी फंक्शनैलिटी और उसके प्रॉपर यूज ही नहीं हमें नहीं पता होगा तो हम ग्राफिक्स कैसे बनाएंगे? अच्छा, राइट। तो जब हमें सब फंक्शंस पता होंगे तब ही हम क्रिएटिविटी दे पाएंगे हमारे क्लाइंट्स को, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे शैडो टूल। तो शैडो टूल एक बहुत मस्त और एकदम इजी टूल है, तो वहां से चालू करते हैं। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि एक पीछे एक बैकग्राउंड ले देता हूँ। बैकग्राउंड में फिलहाल मैं लेट्स से कोई एक नेवी कलर यूज कर देता हूँ। और हमने जैसे फ्रंट का टेक्स्ट टूल सीखा है, इसमें लिखेंगे अपने डिजाइनर, राइट। अब कर दिया। तो अब डिजाइनर मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं उसको कैसे करूंगा? तो मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड को फिलहाल थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। कोई ग्रे कलर भी कर सकता हूँ, ग्रे नहीं रखता। डन हो गया, ये कलर ठीक है। और उसके साथ मेरा जो फॉन्ट है उसको मैं कर दे रहा हूँ डार्क कलर। ओके, अब मैं इसके फॉन्ट पे कोई अच्छी चूज कर लेता हूँ ताकि मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगे। ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा डिजाइनर। ओके, तो अब मुझे जब इसका कोई शेडो देना है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा अपना शेडो टूल। तो शेडो टूल में कैसे होगा कि मुझे इसका अगर शेडो देना है तो मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में से ड्रैग करना है नीचे की ओर, राइट। तो ये हो गया हमारा शेडो, राइट। दिख रहा है ना, थोड़ा हवा में ऊपर आया हुआ फॉन्ट, थोड़े हवा में उड़ रहे ऐसा। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ। मैं इसके फॉन्ट थोड़े लाइट कर सकता हूँ, वाइट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके फॉन्ट वाइट भी करता हूँ तो भी दिखाई देंगे मुझे, है ना। और मैं अगर इसको डार्क रखता हूँ तो भी दिखाई देगा, बराबर। तो ये हो जाता है हमारा शेडो। तो शेडो दो तीन अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है। तो सबसे पहला कि जब मैंने ये सिंपल मेथड से दिया, अगर मुझे शेडो रिमूव करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ सेलेक्ट करना है शेडो पर उसके, बराबर। अगर मैं उसके डिजाइनर पे सिलेक्ट करता हूँ तो वो शेडो के साथ सब सिलेक्ट होता है। पर जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं, उसका सिर्फ सिर्फ शेडो ही है। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो शेडो है वहां पर मुझे ऑप्शन दिखेगा क्लियर शेडो। पर जब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फॉन्ट के ऊपर तो मुझे यहाँ क्लियर शेडो का ऑप्शन नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है मेरा फॉन्ट प्लस शेडो। और जब मैं शेडो पर क्लिक करूंगा तो मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया है शेडो, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा क्लियर शेडो, राइट। अब मैं दूसरे टाइप का शेडो देके आपको दिखाता हूँ। सेम शेडो का टूल वही रखना है, इसमें फर्क ये पड़ता है कि हम ड्रैग कहाँ से कर रहे हैं। अगर मैं बीच में से ड्रैग करता हूँ तो इस तरीके से आएगा। अगर मैं बीच में ही लाकर छोड़ देता हूँ तो उसकी जो हमारा फॉन्ट है उसकी चारों ओर शेडो रहेगा। और सेम अगर मैं उसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो मैं इस तरीके से भी शेडो दे सकता हूँ और हवा में लाकर इस तरीके से भी दे सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको इस तरीके से भी शेडो दे सकता हूँ। तो ये कैसे होगा? मुझे शेडो टूल लेना है और नीचे से ड्रैग करना है। तो ये ऐसे होगा कि जैसे कोई फ्रंट हमारे जमीन पर फ्रंट खड़े है और ये जो हमारा लिखा हुआ है वो पीछे है, मतलब बराबर, मतलब ऐसे वर्टिकल फ्लोर पे खड़े है उस टाइप का फील आएगा। बेटर आसानी के लिए मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ, DESIGNER, राइट। अब दिख रहा है आपको, दिख रहा है यार कि फोन जमीन पर खड़े हैं और शेडो उसके पीछे जा रहा है, राइट। तो इस तरीके का भी हम शेडो दे सकते हैं। और अगर हमें देना है तो रुको एक मिनट, वापस कर देता हूँ। तो मैं अगर मुझे शेडो देना है तो मैं कुछ इस तरीके से भी दे सकता हूँ, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे डी है तो वो दीवार से चिपका हुआ है और आर आते 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 आर थोड़ा ऐसा हो गया। इसको अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में जाना है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना कि डिजाइनर आर आते आते क्या हो रहा है कि
बाहर निकल रहा है, उस तरीके का शेडो। तो ये सेम शेडो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, सॉरी इस साइड से भी दे सकते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के शेडो दे सकते हैं, है ना। तो अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ और वापस जो मेरा टूल वापस जो था वहां पर मैं चला जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब मैं इसका एक शेडो सिंपल दे देता हूँ ऐसा वाला, राइट। अब मुझे यहाँ पर जो मेरा बैकग्राउंड है तो वो उसका कलर अलग है और जो मैंने शेडो दिया है वो ब्लैक इस कलर का है। तो यहाँ पर जो मेरा शेडो है, अगर मुझे उसको कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं इसको ब्लू करता हूँ तो मेरा शेडो आप देख सकते हैं ब्लू हो गया। अब जब मैं शेडो व्हाइट करता हूँ तो शेडो दिख नहीं रहा है। तो अगर व्हाइट शेडो दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई दिख रहा है वो मुझे मल्टीप्लाई से नॉर्मल करना पड़ेगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई से नॉर्मल करूंगा तब मेरा यहाँ पे व्हाइट शेडो दिखेगा। तो व्हाइट शेडो डार्क बैकग्राउंड के लिए होता है, राइट। आ गया। और ये भी मैं अगर डार्क बैकग्राउंड कर रहा हूं, ये देखिए आया। तो हमेशा याद रखिए आपका जो भी कंट्रोल जेड में प्रेस कर रहा हूं अभी, हाँ यस। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका शेडो का कलर और फॉन्ट का कलर ऑपोजिट ही अच्छा लगता है, अनटिल एंड अनलेस आप नियॉन्स थीम नहीं बना रहे। नियॉन्स थीम अलग होती है, वो भी सिखाएंगे। नियॉन्स थीम में अलग तरीके से शेडो भी आता है, यस। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको शेडो का कलर ऑपोजिट ही देना है। अगर आपका फॉन्ट डार्क है तो आपको लाइट कलर के शेडोज देने हैं, और अगर आपके लाइट कलर के फॉन्ट है तो आपको डार्क कलर का शेडो देना है, राइट। हमने दोनों ही सीखा, बराबर। तो अभी हमने सिलेक्ट किया ब्लैक कलर। तो जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ, मैं शेडो कैसे देता हूँ, तो ये जो हमारा शेडो है तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पर जो 100 कलर दे देता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे कलर्स दिख जाएंगे कि कौन से कलर्स है। तो जनरली क्या होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का शेडो उसके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओरिजिनल में हम कोई भी लेट्स से ब्राउन कलर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट रखेंगे तो उसका शेडो ब्राउन कलर होगा, डार्क ब्राउन कलर का, ब्लैक नहीं होता है, राइट। शेडो हमेशा बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग ही होता है। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मेरा जो लाइट ब्लू कलर है वो मैंने यहाँ से फिल कलर करके यहाँ से उठा लिया, बराबर। अब ये मेरा कलर तो पता चल गया। तो अब मेरा जो शेडो होगा वो डार्क ब्लू इस टाइप होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से डार्क ब्लू कलर लूंगा, राइट। और मैं यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं थोड़ा ओरिजिनल सा फील आ रहा है। अगर मैं यहाँ ब्लैक रखता तो ब्लैक कलर अलग से दिख जाता और प्रिंटिंग में तो और ज्यादा दिख जाता। अगर प्रिंट करूंगा मैं तो वो अगर शेडो बैकग्राउंड कलर जैसा नहीं है तो वो बहुत ही भद्दा दिखेगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, हमेशा बैकग्राउंड जैसे कलर का ही शेडो कर लेना है। तो ये हो गया हमारा शेडो का ऑप्शन। और शेडो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से उसको थोड़ा लाइट शेडो कर दिया और मैं यहाँ अगर फुल करता हूँ तो वो डार्क हो जाता है, राइट। और यहाँ से एकदम लाइट। तो मुझे कितनी उसकी डेंसिटी रखनी है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, राइट। और अब ये है स्प्रेड कि मुझे सॉरी ये है स्प्रेड। तो मुझे जो मेरा शेडो है वो कितना स्प्रेड करना है। ये क्या होगा, देखिए स्प्रेड हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पर आधा करता हूँ तो इतना स्प्रेड हुआ। अगर मैं उसको 0 कर देता हूँ तो एकदम स्ट्रिक्ट शेडो आ गया, सॉलिड शेडो। और अगर मैं इसको थोड़ा करता हूँ स्प्रेड, राइट। तो जनरली हमें स्प्रेड शेडो ही थोड़ा बहुत रखना है, वो बहुत मस्त दिखता है। जैसा अगर यूज के अकॉर्डिंग भी हम रख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। तो अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। इमेज नहीं, गोरिल्ला लेंगे। गोरिल्ला मस्त है, हमारे पूर्वज। नहीं, डेंजर नहीं लिखा मैंने, एक डेंजर गोरिल्ला ले लेते। डेंजर गोरिल्ला, यही अच्छा दिख रहा है। ओके, कॉपी इमेज। हमें कोई भी इमेज क्रोम से उठानी है तो राइट क्लिक करके कॉपी करनी है और यहाँ पर आके पेस्ट करनी है। तो ये हो गया हमारा गोरिल्ला का इमेज। अब ट्रांसपेरेंसी टूल होता है ये वाला यहाँ से। तो जब मैं ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे मुझे ऐसा ऑप्शन दिखेगा जहां से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूँ, राइट। देखिए इस तरीके से।
है ना, पीछे आपका डिजाइनर पूरा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से मैं ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ अगर मैं 0 करता हूँ तो मुझे पूरा इमेज दिखेगा, और 100 करता हूँ तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी 100% हो गई, यानी कि 0 हो गया, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दिखेगा इमेज में, राइट। अब ट्रांसपेरेंसी में मेरे पास और भी ऑप्शन है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है, तो मैं कुछ इस तरीके से भी ट्रांसपेरेंसी ला सकता हूँ, कुछ वेक्टर के पैटर्न में, कुछ इस तरीके की पैटर्न में, इस तरीके की पैटर्न में। तो ये ट्रांसपेरेंसी के टूल्स है, पर हमें इस टाइप के यूजेस ज़्यादा नहीं आएंगे, राइट। इस तरीके से आएंगे ज़रूर। अब देखिए इसमें अब देखिए ये डिजाइनर का बोर्ड कैसा दिख रहा है ना। तो अगर मैं इस टाइप का भी बना तो सकता हूँ, पर इतना अच्छा नहीं है। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम यूज जो आने वाला है वो ट्रांसपेरेंसी टूल में है, ये है फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, या फिर नॉर्मल वाली ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा था। अब नो ट्रांसपेरेंसी में क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरा जो भी इमेज पे मैंने जो भी ट्रांसपेरेंसी की इफेक्ट लगाई थी वो रिमूव कर देगा, बराबर। अब ट्रांसपेरेंसी में मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट्स से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो क्या करता है, यहाँ पर मेरी जो ट्रांसपेरेंसी वो 0 है, मतलब यहाँ पे मेरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और यहाँ पर आते आते मेरी ट्रांसपेरेंसी 100 हो गई। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसको लेट्स से मैंने 50 कर दिया तो भी मैं कर सकता हूँ, इसको भी मैं धारो लेट्स से 100% कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कुछ इमेज में कुछ इस तरीके से चाहिए तो भी मैं कर सकता हूँ, राइट। ओके, अब ये जो मैंने ये करके दिखाया था, इसका दूसरे भी वर्जन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मुझे राउंड में लेना है, ये देखिए हो गया। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट की राउंड में ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा करनी है तो बीच में मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा और आजू बाजू में दिखेगा, तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, तो इस तरीके से हो गया। तो अगर मुझे मेरा कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाना है तो भी मैं कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंसी से। ओके, ट्रांसपेरेंसी में ये भी टूल है क्लॉक, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक दिखा देता हूँ दूसरा ऑप्शन, और ये वाला भी है। इसमें कुछ स्टार जैसा शेप बनेगा, बराबर। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे, राइट। अब मैंने ग्रेडियंट ले लिया, अब मैं यहाँ से चूज करता हूँ ये वाला। तो इसमें क्या हुआ, बीच में से ट्रांसपेरेंट है, आजू बाजू में ट्रांसपेरेंट नहीं है। सेम वे जब मैं क्लॉक वाला लेता हूँ तो वो क्या होता है कि मेरा ये एक पॉइंट है, वहां से मेरी 100% मुझे मेरा जो ऑब्जेक्ट है 100% दिखता है, फिर वो धीरे 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 सर्कल में जाके यहाँ पर जाके मेरी ट्रांसपेरेंसी 100% कर देता है। अगर आपको देखना है डेमो तो मैं आपको एक पीछे गोरिल्ला रख के दिखा देता हूँ, तो आपको ज्यादा आसानी से पता चलेगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट है और धीरे 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 जाके ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, और पूरा राउंड घूम के जहां आता है वहां पर उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी ट्रांसपेरेंसी पर काम होता है। ओके, अब एक बहुत मस्त चीज मुझे आपको सिखानी थी कि अब लेट्स से मैं कोई भी बैकग्राउंड ले रहा हूँ, फिलहाल मैं कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ पे ले रहा हूँ, बैकग्राउंड। अब लेट्स से मैं ये बैकग्राउंड यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर मैं लेट्स से कोई भी एक लोगो पेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी लोगो, बराबर। तो उसके ऊपर मैं कोई भी लोगो लेता हूँ, ये वाला एडिडास। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो मेरा लोगो यहाँ पर ऐसे तो मैं रख नहीं सकता। अगर मैं लोगो मेरा यहाँ पर ऐसे रखूंगा तो मेरी डिजाइन बहुत ही खराब दिखेगी, बराबर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ और यहाँ पर नॉर्मल की जगह पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब देखिए इसके चारों ओर जो व्हाइट कलर था वो गायब हो गया, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक पिक्सल जो हमारा होता है, हर एक पिक्सल, तो उसकी एक वैल्यू होती है, RGB बोल लो या CMY के जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर व्हाइट कलर है
और हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, तो मल्टीप्लाई से दोनों अगर मेरे पिक्सल का मल्टीप्लीकेशन होगा तो व्हाइट कलर गायब हो जाएगा। सेम अगर मैं कोई डार्क बैकग्राउंड लेता हूं, तो लेट्स से मैं कोई भी ले लेता हूं, ये सिटी वाला अच्छा है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर मेरा डार्क कलर का बैकग्राउंड लिया। अब मुझे यहाँ सिटी के ऊपर फायर क्रैकर्स रखने हैं, बराबर, तो फायर क्रैकर्स, ओके। अब लेट्स से मुझे ये सब फायर क्रैकर्स रखने हैं, नहीं ये वाले अच्छे। तो अब ये जो फायर क्रैकर्स है मुझे मेरी इमेज में रखने हैं, मैं कैसे रखूंगा, ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पूरा बॉर्डर जैसा दिखेगा पर फायर क्रैकर सेट नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पर जाके अगर मल्टीप्लाई लूंगा वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट पिक्सल के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो वो व्हाइट पिक्सल्स गायब होंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा। तो अगर मैं जब स्क्रीन करता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो ब्लैक लाइन्स थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, राइट। मतलब जो मेरे जो भी ब्लैक सारे पिक्सल्स थे वो गायब हो जाएंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रिपीट भी कर देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से मैं अपनी इमेज पे ऐसे फायर क्रैकर्स कर सकता हूँ। तो अगर फिलहाल आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेयर कैसे काम करते हैं, तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि व्हाइट को हटाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए और ब्लैक को हटाना है तो स्क्रीन कीजिए। और आप दूसरा भी कर सकते हैं कि एक एक को जाकर डिफरेंस पर क्लिक कीजिए और डार्क करके क्लिक कीजिए, सेचुरेशन पर क्लिक कीजिए, तो आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार नोटिस कीजिए कि कौन सा सिलेक्ट करने से मुझे क्या इमेज में डिफरेंस आ रहा है, तो आपको उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और आपको आइडिया भी आएगा, राइट, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल। अब उससे आगे बढ़ते हैं, कलर ड्रॉपर टूल। कलर ड्रॉपर टूल बहुत ही मस्त और एकदम इजी है। तो मैं आपको कलर ड्रॉपर टूल सिखाता हूँ कि लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसका मैंने कलर फिल लिया है ग्रीन, उसकी जो आउटलाइन है मैंने ली है रेड, और आउटलाइन को मैं कर देता हूँ 10। आपको पुराना वर्जन है तो आउटलाइन कैसे लेनी पता है ना, राइट क्लिक करके कलर के ऊपर राइट क्लिक करके पहला वाला ऑप्शन होगा सेट एज आउटलाइन कलर। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पर, बराबर। तो अब मैं यहाँ पे ये कलर ड्रॉपर टूल लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने पिक किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो इससे क्या होगा, मेरे जो भी सारे कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अब लेट्स से जो भी मैंने कलर पिक किया था वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये नीचे का जो कलर डॉक्यूमेंट पैलेट है, अगर मुझे यहाँ पे और कोई कलर ऐड करना है तो मैं ये वाले पिक टूल से भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो नीचे ऑटोमेटिक यहाँ अवेलेबल है। लेट्स से मैं इसको ये कलर कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक जो भी मैं कलर यूज करूंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स के कलर यहाँ पे फिल होते जाएंगे। अब मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, लेट्स से कार ले रहा हूँ, कार, अब ये मेरी कार है। तो अब मुझे कार का कोई कलर उठाना है तो मैं यहाँ से भी उठाकर मेरे कलर डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने जो भी कलर है वो यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ, बराबर। तो चलो अब आगे देखते हैं कि एट्रीब्यूट। हाँ, और एक वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ से कोई कलर पिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पर फिल करने का मुझे ऑप्शन मिलता है। और ये वाले पिक टूल से अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर पिक करता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि ये वाला कलर यहाँ पर अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ऐड कर देगा, बराबर। दोनों पिक टूल में इतना ही फर्क है। अब उसके आगे देखते हैं एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर में क्या होता है कि वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कलर भी कॉपी करेगा, आउटलाइन का साइज और आउटलाइन का कलर भी कॉपी करेगा। तो वो कैसे देखते हैं, एट्रीब्यूट कलर में मैंने ऐसे क्लिक किया, ऑटोमेटिक मेरा पेंट बकेट टूल आ जाएगा और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आपने देखा। तो इससे क्या होता है, मेरा कलर और मेरी आउटलाइन दोनों ही वहां पर पेस्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा आई ड्रॉपर टूल। अब आगे देखते हैं इंटरैक्टिव फिल। ये है हमारा इंटरैक्टिव
फिल। तो इंटरेक्टिव फिल का तो वैसे तो कोई यूज है नहीं, मतलब वो ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव टूल आ ही जाता है जब हम, अगर हम किसी भी कलर आई ड्रॉपर से हम उठाते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से उठाया है, अब मैंने जब कलर उठाया तो ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव फिल तो आ ही गया कलर, पर अब मुझे लेट्स से रेड उठाना है तो मुझे शिफ्ट प्रेस करना है। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो ऑटोमेटिक मेरा जो वापस से आई ड्रॉपर आ जाएगा। मैंने रेड कलर ले लिया, शिफ्ट छोड़ दिया, अब मेरे पास रेड टूल है और ऑटोमेटिक मेरा इंटरेक्टिव टूल तो है ही मेरे पास, राइट। तो अब इंटरेक्टिव टूल का यूज क्या है मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से मैंने रेक्टेंगल दिया, अब मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू, तो वो फिल हो जाएगा। ओके, अब मैं इंटरेक्टिव टूल लेता हूँ, तो उसको जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रैग करता हूँ तो वो क्या करेगा, हमारे कलर को ऑटोमेटिक ड्रैग मतलब ग्रेडियंट दे देगा। तो ग्रेडियंट में अगर मुझे यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर मुझे दूसरा कलर सिलेक्ट करना है, मुझे ड्रॉप डाउन में जाकर रेड कलर सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए ये हो गया मेरा ग्रेडियंट, रेडी हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 कलर ग्रेडियंट। अब इसको और डिटेल में जानते हैं कि अगर ये जो है लीनियर, तो अभी मेरा जो है वो लीनियर ही ग्रेडियंट है, तो ये है हमारा राउंड, तो ये हमारा जो राउंड शेप में ग्रेडियंट है। जैसे आप देख रहे हैं इससे क्या होता है कि हमारा ग्रेडियंट का शेप चेंज होता है। इस तरीके से मैं पूरा सर्कल भी कर सकता हूँ और थोड़ा एलिप्स स्टेप भी कर सकता हूँ, राइट। अब मुझे ये हमारा बार है तो इससे मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ। अब ये सेम क्लॉक वाला आपने सिखाया था, इसको कॉनिकल जो भी बोलते, पर मैं इसको क्लॉक टाइप भी बोलता हूँ, ज्यादा आसानी रहती है ना, अपनी मर्जी अपना कोर्स है, मजा आएगा। ओके, अब ये वाला है, इसमें भी सेम है कि अगर मुझे कोई स्टार टाइप शेप बनाना है तो इससे बनता है। ये जो सारे कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स पे ज्यादा हो जाएगा इस टाइप का शेप। इसका इतना कुछ ज्यादा यूज है नहीं, पर ठीक है। अब मैं इसको लीनियर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं इसको, ये जो हमारा पॉइंट है उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, तो वो हमारी वाइड रेंज चेंज होती रहती है। और अब आगे देखेंगे कि अब सिर्फ ये 2 कलर है, लेट्स से मुझे 3 कलर चाहिए, तो बीच का ये जो बार है मुझे वहां डबल क्लिक प्रेस करना है। तो वो क्या करेगा कि उसकी रेंज में, ये वाली रेंज, उसकी ये जो रेंज है उसमें जो भी कलर आएगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मुझे चेंज करना है, ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ से ग्रीन भी कर सकता हूँ, हो गया, राइट। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अगर मुझे चौथा कलर चाहिए, डबल टैप किया, ये लिया, अब मैं यहाँ लेट्स से येलो कलर ले लिया, डन। तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ ग्रेडियंट चाहिए तो मैं कितने भी कलर्स का रख सकता हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको अंदर ही रखूँ, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, राइट। देखिए अब मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, मुझे जो भी ग्रेडियंट चाहिए वो मैं रख सकता हूँ, छोटा भी और बड़ा भी और नया भी। ऐसे फिर से मैं ड्रैग करता हूँ अगर, तो पूरा ना ही 4 कलर का ग्रेडियंट रिलोड होता है। अब लेट्स से मुझे ग्रीन रिमूव करना है, तो मुझे वो ग्रीन बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो वो क्या हो जाएगा, गायब। तो इस तरीके से मैं जो मेरा ग्रेडियंट है उसको मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। ओके, तो हम आगे देखते हैं डिफरेंट पेज साइजेस। ओके, तो अब हम सबसे पहले काम करते हैं, मल्टी पेज व्यू एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से मैंने मल्टी पेज व्यू एक्टिवेट कर लिया, तो ये है मेरा पेज नंबर 1। अगर मैं यहाँ से पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, अगर मैं ये 4 पेज ले रहा हूँ, चारों की साइज आप सेम देख सकते हैं। पर अगर मुझे चारों पेज की साइज अलग चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट पेज में अगर इनेबल करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं जो भी चेंज करूंगा वो करंट पेज के लिए ही होगा। और ये क्या है, ऑल पेजेस, तो मैं जो भी चेंज करूंगा तो वो ऑल पेज पे होता है। तो अगर मुझे ये करंट पेज सिलेक्ट करना है और मुझे यहाँ जैसे 5 कर देना है, ओके, तो देखिए आप साइज चेंज हो गई। मैं थर्ड वाला पेज सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं हाइट जैसे 10 दे देता हूँ, ये देखिए 10 हो गई, 10 नहीं 20 दे देते हैं, है ना। फोर्थ वाला है, मैं उसको लेट्स से 2x2 दे देता हूँ, छोटा, तो 2x2 हो गया। तो अगर मुझे कोई अलग अलग साइज के पेजेस चाहिए तो मैं इस तरीके से अलग अलग साइज के पेजेस कर सकता हूँ, राइट। अब आगे देखते हैं जूम एंड पान टूल। ये बहुत ही बेसिक टूल है, इसका इतना कुछ यूज नहीं है। जूम यहाँ पे आता है, जेड से भी आता है,
जूम पे अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो जूम होगा। लेट्स से पहले मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लूंगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। राइट, यस। अब मुझे कहीं पे भी जूम करना है तो क्लिक करने से जूम होगा, राइट, है ना। अब जब मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो बीच में जो प्लस था उसकी जगह पे माइनस आ गया, तो उससे क्या होगा, शिफ्ट प्रेस करके रखना है तो जूम आउट होगा, शिफ्ट छोड़ दिया तो जूम होगा, है ना। तो मैं कोई भी जगह पे करूंगा और ये जूम आउट। जूम इन जूम आउट का यूज हम माउस के स्क्रॉल व्हील से ही करेंगे, इसका इतना यूज है नहीं। अब उसके बाद है पान टूल। पान टूल से क्या करना है, तो पान टूल से अगर मुझे इस तरीके से जाना है, पान यानी पबजी वाला नहीं, ये दूसरा वाला है, तो यस मुझे अगर कहीं पे स्वाइप करना है, इस साइड देखना है कि क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से अगर मुझे खिसकना है, यानी कि एक पेपर होता है, अगर मेरे को पेपर ऊपर नीचे खिसकाना है तो मैं हाथ से ऐसे खिसकाता हूँ, वे सेम इसी तरीके से काम करता है। तो पान टूल का भी यूज नहीं, अगर मुझे यहाँ जूम करना है तो मैं माउस से ही यूज करूंगा। तो ये दो टूल ऐसे है जिसका मुझे कोई यूज है ही नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ, उसका मतलब छोड़ रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर पूरा करते हैं, और आगे वाले सेशन में हम थोड़े कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, और वो अगला वाला सेशन सिर्फ प्रैक्टिस का आएगा, राइट। ओके, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू।